Welcome back. Let's get to the latest. It's a big day tomorrow, and ahead of that, Congress has made a slew of promises to the people of Uttar Pradesh ahead of the first phase of polling. In their third manifesto, Unnati Vidhan, Congress focuses on extensive COVID-related compensation, loan waivers to farmers, and increasing the cover of healthcare-related costs, and their big poll pitch, job creation. Priyanka Gandhi Vadra released Congress's manifesto in Lucknow today. कि किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार जब बनेगी तो 10 दिन के अंदर अंदर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार आई तो आप सबने देखा होगा कि शपथ लेते ही 3 घंटों के अंदर अंदर किसानों के कर्ज माफ किए गए। उसी तरह से हम यहाँ भी उत्तर प्रदेश में ये करना चाहते हैं। 2500 में गेहूं धान और 400 में गन्ना खरीदा जाएगा। बिजली बिल सबका हाफ किया जाएगा। कोरोना काल में जिस का बकाया है वो साफ किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। जिसको कोरोना से सबसे ज्यादा आर्थिक मार पड़ी उन परिवारों को 25,000 रुपए दिए जाएंगे ताकि वो एक बार फिर अपने पैरों पे खड़े हो सके। हमने पहले भी ये बहुत बार घोषणा की है, फिर से दोहरा रहे हैं कि 20 लाख सरकारी रोजगार दिलवाएंगे। All right, so those were the big promises. Let's take you through Congress's manifesto in terms of COVID aid. 50 lakh rupees compensation has been promised to the families and to those who've died, 25,000 for pandemic-hit families. Electricity bill during COVID period will be waived off. Now, as far as farmers are concerned, Congress has promised that loans of farmers to be waived off within 10 days, 2,500 MSP for wheat and paddy and 400 for sugarcane. My colleague Ranjita is joining us for more. Ranjita, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत ही अहम इलेक्शंस है, कहा जा रहा है 2024 से पहले का सेमीफाइनल है। सारी पार्टीज, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, किसी तरीके से किसानों और महिलाओं और नौकरी पर जो है उनकी पकड़ बनाने के लिए अपने मैनिफेस्टो में वादे कर रहे हैं। हमारे व्यूअर्स की जानकारी के लिए क्या आप बता सकते हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसे किन बातों पर ध्यान दिया गया है जिससे उनको लगता है कि इस बार उनकी टैली में थोड़ा सा बदलाव आएगा? देखिए, कांग्रेस मानती है कि उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक तौर पर कांग्रेस कमजोर रही है। एक लंबा अरसा हो गया कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सत्ता में नहीं आई। प्रियंका गांधी पिछले 3 साल पहले जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज उत्तर प्रदेश की बनाई गई थी और तब से वो लगातार कोशिश कर रही है कि कांग्रेस का संगठन मजबूत हो और चुनावी जो तैयारी है या चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार रहे। इस बार कई चीजें जो है वो प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में प्रयोग के तौर पर लिया है। सबसे पहले तो महिलाओं को 40% टिकट देने का जो वादा किया था उसको कांग्रेस पार्टी ने पूरा किया कि महिलाओं को लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के कैंपेन के जरिए महिलाओं को टिकट दिया जाए। इसके अलावा आज जैसे उन्नति विधान एक मैनिफेस्टो जारी किया है जिसमें नौकरी की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, कह रही है कि अगर सरकार उनकी आती है तो 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ होगा और 20 लाख सरकारी जो नौकरियां हैं वो दी जाएगी। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, खासकर क्योंकि उत्तर प्रदेश में युवाओं की सबसे ज्यादा संख्या है और बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ रही है, कोरोना के दौरान भी बेरोजगारी बढ़ी है और तमाम उन चीजों को देखते हुए कांग्रेस ये मान रही है कि एक तरफ जहां सपा, बीजेपी, ये तमाम जो पार्टियां हैं वो एक अलग लाइन लेकर चुनावी रणनीति और चुनाव प्रचार कर रही है, कांग्रेस पार्टी खुद को आम जनता से जुड़ी हुई पार्टी दिखाने के लिए लगातार अलग अलग तरीके से, इससे पहले भर्ती विधान कांग्रेस पार्टी ने अपना एक जारी किया था मैनिफेस्टो यहाँ दिल्ली में, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही मौजूद थे। उसमें युवा, खासकर जो छात्र हैं, उनके लिए कौन से वादे कांग्रेस पार्टी करती है उस पर चर्चा की गई थी, उस पर मैनिफेस्टो जारी किया गया था और आज उन्नति विधान के जरिए नौकरियों का वादा किया है कांग्रेस ने और किसानों की कर्ज माफी का। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रंजीता हमें जानकारी देने के लिए। सो बिग promises coming in, we'll have to wait and watch as to what transpires on 10th of March when the counting of votes will happen and tomorrow is the first phase of voting in Uttar Pradesh.